राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। दैनिक इंडिया दर्पण, DID न्यूज, मदर इंडिया पत्रिका की ओर से सभी देशवासियों को दिवाली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा व छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार पूर्वांचल स्वराज संघ सोसाइटी बसई दारापुर के अध्यक्ष कमल किशोर जी की ओर से छठ महापर्व के पावन अवसर पर समस्त राष्ट्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार छठ पूजा समिति मानसरोवर गार्डन के प्रधान शंभू शाह एवं समिति के सभी पदाधिकारियों की ओर से छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी क्षेत्रवासियों को लल्लन झा, राजू खान, जवाहर कैंप, कीर्तिनगर की ओर से छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। महापर्व छठ दिल्ली में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। दिल्ली सरकार की मुखिया रेखा गुप्ता, मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, कपिल मिश्रा सहित मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी, विधायक, निगम पार्षद सहित सभी सामाजिक धार्मिक संस्थान द्वारा जो भाईचारा एवं प्रेम इस बार छठ महापर्व के अवसर पर पूर्वांचल, मिथिलांचल एवं बिहार वासियों के साथ दर्शाया जा रहा है, उससे सभी प्रसन्न हैं और उत्साह के साथ महापर्व छठ मना रहे हैं। नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम के दिल्ली बिहार राज्य न्यूज हेड, दैनिक इंडिया दर्पण के संपादक, ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर फेडरेशन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ललित सुमन आज बिहार छठ पूजा घाट स्वर्गीय श्री मदन लाल खुराना नक्षत्र वाटिका पार्क मानसरोवर गार्डन पहुंचकर अस्ताचल सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त करने के उपरांत वहां उपस्थित 2000 से अचित सूर्य उपासकों को संबोधित करते हुए कहा कि 28 वर्षों से इस घाट पर सूर्य उपासना किया जा रहा है, लेकिन आज तक दिल्ली सरकार द्वारा इसे रजिस्टर्ड नहीं किया गया। यह बिहार वासियों के लिए दुख का विषय है। श्री सुमन ने बिहार छठ पूजा समिति के प्रधान शंभू शाह एवं कमेटी के सभी सदस्यों को आश्वस्त किया कि भाजपा विधायक हरीश मदन लाल खुराना से वे इस संदर्भ में चर्चा कर इस घाट को जहां रजिस्टर्ड कराएंगे, वहीं वर्ष 2026 में बिहार महोत्सव का आयोजन छठ की रात आयोजित करने का प्रयास करेंगे, जिसमें मैथिली, भोजपुरी कलाकारों को भी आमंत्रित किया जाएगा। माता छठी के आशीर्वाद से बिहार छठ घाट समिति द्वारा जो पिछले 28 वर्षों से यह कार्यक्रम माता छठी का यहाँ आयोजित किया जा रहा है, इस कार्यक्रम का अब जो अगला वर्ष आने वाला है, आप छठी मैया से निवेदन कीजिए, जो यह पूजा तो रजिस्टर्ड होगा ही दिल्ली सरकार से, यह घाट रजिस्टर्ड हो जाएगा अगली बार से, और रात में यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम बिहार का आयोजित होगा। इसका नेतृत्व हम खुद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जो लगातार यह कार्य कर रहे हैं। प्रधान है, इनके साथ कमेटी के जितने भी सदस्य हैं सभी धन्यवाद के पात्र हैं, और बिहार निवासी होने के नाते हम तन, मन और धन से इंडिया दर्पण दैनिक परिवार आपके साथ खड़ा है। जहाँ कहीं भी जरूरत होगा हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। मेरा नाम उदय कुमार झा है, मैं भी मिथिला का रहने वाला हूँ, सीतामढ़ी का। और यह छठ पर्व आज जब श्री कृष्ण के पुत्र शाम था, उसको जब कोढ़ हो गया था इस श्राप के कारण से, इसको उसके निवृत्ति के लिए भी इस व्रत को किया गया था। फिर पांडवों द्वारा जब पांडवों का जब सारा राजपाट नष्ट हो गया, तब इसके द्रौपदी द्वारा इसको कराया गया।
फिर किसको कर्ण ने भी किया। आज तब से यह व्रत अनाव्रत चलता आ रहा है, सभी युगों से होता हुआ। आज भी इस कल युग में इन सभी क्या कहते हैं बिहार वासियों के लिए और कुछ यूपी के क्षेत्र के लिए एक सबसे बड़ा पर्व माना गया है और मनाया जा रहा है। छठ के अवसर पर बोले छठ ये महापर्व है और खास तौर पे अब तो बिहार में क्या अब तो सारे देश विदेश में भी ऐसे कितने धूम मचाए हुए हैं। भगवान की कृपा है, सूर्य देव की आराधना होती है, छठी मैया की आराधना होती है। यहाँ पे लोग आस्था है, लोगों के मन में क्या कहते हैं आस्था से जुड़े हुए पर्व है, इसलिए इतने भीड़ यहाँ पे भी देख रहे हैं कितने लोग हैं, कितने आए हुए हैं। जबकि ये छोटे से घाट यहाँ पे बने हुए हैं और बहुत बहुत बड़े जगह पे बड़े बड़े घाट बने हुए हैं। बाकी क्रांतिकारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। संस्कारी है जी, हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सतीश लांबा ने भी तन मन धन से बिहार छठ पूजा समिति को सहयोग देने का आश्वासन दिया। करोलबाग जोन वार्ड समिति के जोन चेयरमैन, रमेश नगर निगम क्षेत्र के निगम पार्षद पुनीत राय भी बिहार छठ पूजा घाट पहुंचे और आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी तरह हम हर साल जो है छठ मनाएं। मेरा छोटा भाई शंभू जो हर साल बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम करता है यहाँ पे, इसको भी बहुत बहुत बधाई है इसकी कि पिछले 27 साल से यहाँ पे छठ का प्रोग्राम कर रहा है और शंभू की मेहनत देख के आज दिख रहा है कितना बढ़िया इसने आज प्रोग्राम जो किया हुआ है। मैं एक बात और बोलूंगा कि अगले साल इस छठ को हम इस ग्राउंड को हम लोग रजिस्टर करवा देंगे, उसके बाद और जो है सहूलियत आपको मिलेगी। मोती नगर, करमपुरा, सुदर्शन पार्क, जवाहर कैंप सहित संपूर्ण दिल्ली के कोने कोने में महापर्व छठ मनाया जा रहा है। सुबह सूर्य के प्रथम किरण को अर्घ्य समर्पित कर 36 घंटे का निर्जला व्रत तोड़ा जाएगा। आज छठ पूजा का तीसरा दिन है। इस पूजा में यह दिन सबसे पवित्र माना जाता है क्योंकि इसी दिन संध्या अर्घ्य यानी डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा निभाई जाती है। यह दिन भक्ति, आस्था और समर्पण का प्रतीक है। इस दिन व्रती महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देकर सूर्यदेव और छठी मैया का आशीर्वाद मांगती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराधों की गंभीरता और प्रसारण को देखते हुए इसकी जांच सीबीआई को सौंपने का मन बना रहा है। साइक्लोन मोथा के 28 अक्टूबर की शाम या रात तक एक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में बदलने की संभावना है। दिल्ली कस्टम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अब तक 26.269 किलोग्राम सोना जब्त किया गया है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की भाजपा सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा। लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियों के बीच भागलपुर में एक दर्दनाक खबर सामने आई है। नवगछिया अनुमंडल के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के नवटोलिया गांव में छठ घाट बनाने के दौरान गंगा नदी में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दूधिया में ह्यूमन पाइप से बनाए जा रहे वैकल्पिक पुल का निर्माण पूरा होने की घोषणा की। महाराष्ट्र के पालघर जिले में पुलिस ने कुछ इलाके में ड्रोन देखे जाने की सूचना मिलने के बाद लोगों से न घबराने व अफवाहों पर विश्वास न करने की अपील की। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के 2025-26 चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया सोमवार को शुरू हो गई, जो 4 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए एक महत्वपूर्ण चरण है। दिल्ली के विकास के लिए जीवन भर कार्यरत रहे पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय मदन लाल खुराना जी की
पुण्यतिथि पर आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनके योगदान को याद करते हुए दिल्ली सरकार ने पंजाबी बाग चौक का नाम स्वर्गीय श्री मदन लाल खुराना जी के नाम पर रखा है। यह निर्णय दिल्ली के विकास में उनके अथक परिश्रम और दूरदृष्टि को नमन करने का प्रतीक है। खुराना जी ने अपने नेतृत्व में दिल्ली को एक आधुनिक और सशक्त शहर के रूप में विकसित करने का सपना देखा था, जिसे साकार करने के लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किए। उनके योगदान को दिल्लीवासी आज भी कृतज्ञता के साथ स्मरण करते हैं। इस अवसर पर उनके सुपुत्र हरीश मदन लाल खुराना ने अपने परिवार के साथ आचार्य भिक्षु अस्पताल के बाहर लंगर प्रसाद का आयोजन किया। उन्होंने जरूरतमंदों को भोजन वितरित किया और इस सेवा के माध्यम से अपने पूज्य पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी प्राप्त किया और खुराना जी द्वारा दिखाए गए सेवा और समर्पण के मार्ग पर चलने का संकल्प दोहराया। खुराना जी का योगदान दिल्ली के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा और उनकी प्रेरणा आने वाली पीढ़ियों को जनसेवा के लिए प्रेरित करती रहेगी। 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें 12वीं बार हिस्सा लिया और बैठक में भारत और आसियान देशों ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने तिमोर लेस्ते को आसियान का 11वां सदस्य बनने पर बधाई दी और उनके मानव विकास में भारत के निरंतर सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान मिलकर विश्व की लगभग 1/4 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों न सिर्फ भौगोलिक रूप से जुड़े हैं, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों से भी गहराई से जुड़े हैं। नमस्कार। आपने आसियान परिवार के साथ फिर एक बार मुझे जुड़ने का अवसर मिला है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। आसियान की सफल अध्यक्षता के लिए मैं प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को हार्दिक बधाई देता हूं। भारत के कंट्री कोऑर्डिनेटर की भूमिका कुशलता से निभाने पर फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस का धन्यवाद करता हूं और आसियान के नए सदस्य के रूप में तिमोर लेस्ते का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, भारत और आसियान मिलकर विश्व की लगभग 1/4 जनसंख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। हम सिर्फ ज्योग्राफी ही शेयर नहीं करते, हम गहरे ऐतिहासिक संबंधों और साझे मूल्यों की डोर से भी जुड़े हुए हैं। हम ग्लोबल साउथ के सहयात्री हैं। हम केवल व्यापारिक नहीं, सांस्कृतिक साझेदार भी हैं। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मुख्य स्तंभ है। भारत सदैव आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता रहा है। अनिश्चितताओं के इस दौर में भी भारत आसियान कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में सतत प्रगति हुई है और हमारी ये मजबूत साझेदारी वैश्विक स्थिरता और विकास का सशक्त आधार बनकर उभर रही है। फ्रेंड्स, इस वर्ष की आसियान समिट की थीम है इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी और ये थीम हमारे साझा प्रयासों में स्पष्ट दिखती है, चाहे वो डिजिटल इंक्लूजन हो या फिर मौजूदा वैश्विक चुनौतियों के बीच फूड सिक्योरिटी और रिजिलियंट सप्लाई चेन सुनिश्चित करना। भारत इन प्राथमिकताओं का पूर्ण समर्थन करता है और इस दिशा में साथ आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। फ्रेंड्स, भारत हर आपदा में अपने आसियान मित्रों के साथ मजबूती से खड़ा रहा है। HADR,
समुद्री सुरक्षा और ब्लू इकोनॉमी में हमारा सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। इसको देखते हुए हम 2026 को आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन घोषित कर रहे हैं। साथ ही हम एजुकेशन, टूरिज्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ, ग्रीन एनर्जी और साइबर सिक्योरिटी में आपसी सहयोग को भी मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। अपनी साझा सांस्कृतिक विरासत को संजोने और पीपल टू पीपल संबंधों को मजबूत करने के लिए हम साथ मिलकर काम करते रहेंगे। फ्रेंड्स, 21वीं सदी हमारी सदी है, भारत और आसियान की सदी है। मुझे विश्वास है कि आसियान कम्युनिटी विजन 2045 और विकसित भारत 2047 का लक्ष्य पूरी मानवता के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। आप सभी के साथ भारत कंधे से कंधा मिलाकर इस दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुंबई में एनसीडीसी द्वारा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों के वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यह पहल भारत की मत्स्य संपदा की संभावनाओं के दोहन को बढ़ावा देगी और इसका लाभ मेहनतकश मत्स्य पालन किसानों तक पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल 14 जहाज वितरित किए गए हैं, जबकि अगले 5 वर्षों में 200 जहाज मछुआरों को दिए जाएंगे। यह योजना सहकारी समितियों के माध्यम से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के नए अवसर खोलकर मछुआरों की आय में बढ़ोतरी करेगी। आज सुबह ही मुझे फेस टाइम पर मेरा कार्यक्रम देखकर एक पत्रकार का फोन आया कि साहब ये 2 ट्रॉलर के लोकार्पण के लिए आप जा रहे हैं। उनका पूछने का तात्पर्य यह था कि कार्यक्रम बहुत छोटा है, मगर मैं आज सबके बीच में बताना चाहता हूं, मेरे हिसाब से अभी का ये छोटा सा कार्यक्रम बहुत बड़ा है, क्योंकि इसी से आने वाले दिनों में न केवल भारत की मत्स्य संपदा की संभावनाओं का दोहन करने की क्षमता बढ़ेगी, परंतु मत्स्य उद्योग का जो मुनाफा है वो मेहनत करने वाले, हमारे मत्स्य पालन करने वाले गरीब सहकारिता के किसान के घर में पहुंचेगा। इसका ये यंत्रणा है। कई सारे ट्रॉलर है ऐसे, कोई नई बात नहीं है, मगर हर ट्रॉलर वहां जो मत्स्य पालन का काम करता है वो व्यक्ति तनख्वाह से काम करता है। ये ट्रॉलर में जो मच्छीमारी करेगा उसका पूरा मुनाफा कोऑपरेटिव बेसिस पर हर मच्छीमार के घर में पहुंचेगा। ये बहुत बड़ी बात है और इस कंसेप्ट को फॉर्मलाइज करने के लिए बहुत समय लगा है। अभी तो 14 ट्रॉलर इस तरह के दिए जाएंगे, परंतु मैंने ओडिशा, गुजरात और आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से भी बात करी है। हम भारत सरकार, केंद्र सरकार, सहकारिता और मत्स्य विभाग, इस सभी का मिला जुलाकर मैंने लक्ष्य बनाया है कि 5 साल में कम से कम 200 ऐसे ट्रॉलर हम हमारे मत्स्य पालन करने वाले भाइयों को देंगे और कोऑपरेटिव बेसिस पर देंगे। ये 25 दिन तक गहरे समुद्र में रह पाएगा, 20 टन तक मछलियां ढोकर यहां वो ला पाएगा। इनके बीच में एक बड़े जहाज भी कुछ रखेंगे जो कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे और बीच में से मछली को उठाकर किनारे तक पहुंचाएंगे।
और मैं अभी देख कर आया, अंदर रहने की और खाने पीने की सुविधाजनक व्यवस्था भी की है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्टिक फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. बिहार पूर्वांचल स्वराज संघ सोसाइटी बसई दारापुर के अध्यक्ष कमल किशोर जी की ओर से छठ महापर्व के पावन अवसर पर समस्त राष्ट्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार छठ पूजा समिति मानसरोवर गार्डन के प्रधान शंभू शाह एवं समिति के सभी पदाधिकारियों की ओर से छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी क्षेत्रवासियों को लल्लन झा, राजू खान, जवाहर कैंप कीर्ति नगर की ओर से छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दैनिक इंडिया दर्पण, DID न्यूज, मदर इंडिया पत्रिका की ओर से सभी देशवासियों को दिवाली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा व छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में आयोजित सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स SIDM के वार्षिक सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में हो रहा निरंतर प्रयास और उपलब्धियां इस बात का प्रमाण है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने SIDM के 9 साल पूरे होने पर संस्था की सराहना की और अवार्ड विजेताओं को बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने में उद्योग जगत रक्षा क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। इस सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के 8th एनुअल सेशन में आकर मुझे खुशी हुई है। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपनी तरफ से, और जो अवार्डीज रहे हैं उन अवार्डीज को भी बधाई देता हूं, और बधाई देने के साथ साथ मैं अपनी तरफ से उनका स्वागत भी करता हूं। मैं जब जब भी आप सबके बीच आता हूं, मेरे मन में देश के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर विश्वास हमारा पहले से कहीं और अधिक मजबूत होता है। और जिस तरह से साथियों आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं और नए अचीवमेंट्स आप हासिल करते जा रहे हैं, यह दिखाता है कि हम सब डिफेंस सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। साथियों, SIDM को शुरू हुए लगभग 9 साल हो गए। जब से मैंने रक्षा मंत्रालय का दायित्व संभाला है, तब से लगभग हर बार मैंने आपके एनुअल सेशन में आता हूं। 9 वर्ष किसी भी संस्था के शुरुआती समय ये माने जाते हैं, प्रारंभ के समय माने जाते हैं। आमतौर पर संस्थाएं जब अपने शुरुआती समय में होती हैं तो बहुत ज्यादा उनसे उम्मीदें नहीं की जाती हैं, लेकिन आप लोगों ने खुद को एक्सेप्शन बना लिया है, इसके लिए भी आपको बधाई देता हूं। हमारे यहां एक गांव की बोलचाल की कहावत है, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। यानी बच्चा ज्यों ही वो पालने में आता है, पैदा होने के बाद लोग बतला देते हैं कि बच्चा होनहार है कि कैसा है, उसका भविष्य कैसा होगा। अभी 9 वर्षों में ही SIDM ने इतना रिमार्केबल काम किया है कि इससे हम सबकी और देशवासियों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। आप लोगों ने जिस तरह से देश के विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में काम किया है, उसके लिए आपकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। भारत सरकार की खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट के तहत देश भर में खेल महोत्सवों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड में भी सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत हुई। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित राजीव गांधी नवोदय विद्यालय से इस महोत्सव का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के खिलाड़ी आज हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश सरकार भी खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और महिला एवं पुरुष दोनों खिलाड़ियों को समान अवसर देने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट जैसे कई अभियान शुरू किए हैं। अब सांसद खेल महोत्सव के जरिए देश भर के खिलाड़ी आगे आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के सभी सांसद अपने अपने क्षेत्रों में इस महोत्सव का आयोजन करेंगे। पहले चरण में न्याय पंचायत स्तर पर छात्र छात्राओं के बीच प्रतियोगिताएं होंगी, जिसमें 5 ओलंपिक और 3 पारंपरिक खेल शामिल हैं। विजेताओं को ब्लॉक और फिर जिला स्तर तक प्रतिस्पर्धा का मौका मिलेगा। सांसद खेल महोत्सव के आज इस शुभारंभ अवसर पर सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, सभी खिलाड़ी, सभी आए हुए अतिथिगण, सभी मीडिया के मित्र, मैं सबसे पहले तो सांसद खेल महोत्सव में आप सभी के विशाल संख्या में यहाँ पर उपस्थित होने पर मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आज के इस अवसर पर आप सभी ऊर्जावान खिलाड़ियों के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से पूरे देश में आयोजित हो रहा सांसद खेल महोत्सव खेल प्रतिभाओं को गांव-गांव से खोजकर उन्हें जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का बड़ा अभियान है। हमारे उत्तराखंड में ये खेल महोत्सव 3 अलग अलग चरणों में आयोजित किया जाएगा। ये प्रतियोगिता जहां एक ओर युवाओं को शक्ति, ऊर्जा और आत्मविश्वास के उत्सव का प्रतीक बनेगी, वहीं दूसरी ओर खेल प्रतिभाओं को, खेल संस्कृति को गढ़ने का भी एक माध्यम बनेगी। आज खेल का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, आज खेल का कोई ऐसी प्रतियोगिता नहीं है जिसमें हमारे भारत के खिलाड़ी भारत के तिरंगे को अपने खेलों के माध्यम से शान से लहराने का, ऊंचा उठाने का काम न कर रहे हों। खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और पुरुषों के साथ ही महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए भी निरंतर प्रयास कर रही है। इसी वर्ष हमारे राज्य में, आप सबको पता है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भव्य और दिव्य तरीके से किया गया और इन राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हमारी देवभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि में स्थापित करने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। इस बार के राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर इतिहास रचते हुए राज्य का गौरव बढ़ाने का काम किया है। आज उत्तराखंड विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देश के प्रमुख राज्यों में गिना जाने लगा है और अब हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी आयोजित होने शुरू हो गई हैं। साथियों, हमारी सरकार उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य को शीघ्र ही एक स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान भी लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 8 प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी। इन अकादमियों में प्रति वर्ष 920 विश्व स्तरीय एथलीट, 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इतना ही नहीं, हमारी सरकार जल्दी ही उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय एवं उत्तराखंड का पहला महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने की दिशा में भी तेजी से काम कर रही है। साथियों, प्रदेश में खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने राज्य में नई खेल नीति भी लागू की है। इस नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही हमारी सरकार मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना तथा खेल किट योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के उभरते हुए युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए
बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम